जी तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेफ्रिजरेटर के कंप्रेसर के बारे में। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ R600 के अंदर क्या हम R134 का ऑयल चार्ज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और आपको बता दूं कि यहाँ पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कंप्रेसर खोल के, ताकि आप लोगों के माइंड में कोई सवाल ना रह जाए, इसलिए मैं आप लोगों को कंप्रेसर को खोल के बताने वाला हूँ। तो अगर तो आप लोगों को नहीं पता कि R600 कंप्रेसर के अंदर R134 का ऑयल चार्ज हो जाता है कि नहीं हो जाता, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए, या इस वीडियो को पूरा वॉच करेंगे इंशाल्लाह आपको भी समझ में आ जाएगा। तो चलो वीडियो शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग सब? उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं टैलेंट पाकिस्तान। यहाँ पे दोस्तों हमने कंप्रेसर की कटिंग करके रखी हुई है, आप लोग देख पा रहे हैं। हमने इसलिए कटिंग पहले की हुई है ताकि आप लोगों को टाइम वेस्ट ना हो और थोड़े ही टाइम में मैं आप लोगों को बता पाऊँ। और आपके सामने ये वाला मैंने R600 कंप्रेसर का ढक्कन जो उठा लिया है, और यहाँ पे TL5 R134 का कंप्रेसर है, और आप लोग इनमें कंपैरिजन देख सकते हैं। इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोग हमेशा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और इन्फॉर्मेशन लेके चले जाते हैं और आपको याद ही नहीं रहता है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते आप लोग। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, आपको बता दूं, अगर आप लोगों को नहीं पता कि R600 गैस कैसे चार्ज की जाती है, तो उसका भी लिंक मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और एंड स्क्रीन पे भी आपको उसका थंबनेल दे दूंगा, ताकि आप उस पे क्लिक करेंगे और आप चेक कर पाएँ कि R600 गैस कैसे चार्ज की जाती है। और आप लोगों को ये भी बता दूँ कि R600 गैस का फुल डिफरेंट तरीका है R134 गैस चार्ज करने से। आप लोगों को उसमें मैंने ये भी बताया हुआ है कि आप लोग उसका हेड प्रेशर कितना रखेंगे, कितनी गैस डालेंगे। और आप लोगों को ये भी बताया है कि अगर आप लोगों की गैस ओवर हो जाती है, मतलब सेक्शन वाली साइड पे बर्फ आ जाती है, उसको कैसे ख़त्म करेंगे। तमाम इन्फॉर्मेशन आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। तो इसलिए आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूंगा, अगर आप लोगों को नहीं पता कि R600 गैस कैसे चार्ज की जाती है, तो वो भी वीडियो आप लाजमी देख लीजिएगा। और अभी हम बात कर लेते हैं ऑयल के बारे में। तो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये मैंने 1/6 का कंप्रेसर लिया है, TL5 का कंप्रेसर है ये। और आपके सामने इसका पिस्टन भी आपको नजर आ रहा है, बहुत ज़्यादा छोटा है, तो जाहिर सी बात है ये छोटा ही होगा। और R134 का कंप्रेसर है, ये 1/6 का है। और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं ये 600 कंप्रेसर है। 600 कंप्रेसर 1/4 का कंप्रेसर है ये, पर इसका पिस्टन भी अब बड़ा है। और अभी आपके सामने यहाँ पे देगी ही मेटल है इनका जितना भी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लोहे के साथ ही इनका पिस्टन बना हुआ है, यहाँ पे भी इसके लोहे के साथ ही पिस्टन बना हुआ है, यानी कि कोई परेशानी नहीं है। R134 का जो ऑयल है वो आप R600 कंप्रेसर के अंदर चार्ज कर सकते हैं, मतलब उसका कोई मसला नहीं। जितना आप इसमें चार्ज करते हैं ऑयल, उतना ही ऑयल आप यहाँ पे R600 के अंदर आप चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर फिर भी आप लोगों के माइंड में कोई सवाल पैदा हो रहा है, कोई बन रहा है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहीं पर रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आपके माइंड में कोई सवाल है और कुछ आप कहना चाहते हैं कि इस पर मुझे वीडियो चाहिए, तो मैं वो भी वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और मैं नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपके उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दूं। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑन कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।